तो दोस्तों स्कूल साथियों के लिए 4 बड़े अपडेट आए हैं सेशन 2026-27 को लेके। ये जो अपडेट है वो पीएसपी पोर्टल और आरटी एडमिशन को लेके हर एक जो अपडेट है हर एक स्कूल साथी के लिए बहुत ही खास है। और इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा अपडेट है वो भी आप सबके लिए काम का अपडेट है। आइए क्या अपडेट है आपको बताता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सेशन 2026-27 यानी नए सेशन की यहां पे शुरुआत हो चुकी है और इसी नए सेशन को लेके हमारे स्कूल साथियों को कई काम करने होते हैं अपने पीएसपी पोर्टल पे या ऑफलाइन या ऑनलाइन कई तरह काम करने होते। तो यहां पे देखिए पीएसपी पोर्टल के ऊपर सेशन 2026-27 को लेके 3-4 नए अपडेट हैं। हालांकि 2 दिन में आपको लेट जानकारी इस बारे में दे रहा हूं क्योंकि हर घर के कार्यों में थोड़ा बिजी हो गया, लावणी दावणी चल रही थी, घर वालों की मैं मदद करवा रहा था। ठीक है, तो यहां पे ये अपडेट है। चलिए इसमें पहला जो बड़ा जो अपडेट है वो है स्टूडेंट के प्रमोट को लेके। यहां पे सेशन 2025-26 के स्टूडेंट को आप नए सेशन यानी सेशन 2026-27 में प्रमोट कर सकते हैं। अब साथियों, मैं आपको साथ साथ में अपने पीसी की स्क्रीन दिखा सकता था, लेकिन अभी मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि ये जो अभी पोर्टल है अपना पीएसपी पोर्टल है वो चल नहीं रहा है, सर्विस नोट अवेलेबल बता रहा है। हालांकि काफी देर से मैं इंतजार कर रहा था कि चल जाए लेकिन नहीं चला, दिन में मुझे टाइम नहीं मिला। तो ऐसे में मैं मौखिक ही आपको ये अपडेट है वो बता रहा हूं। फिर भी यदि आपको सही तरीके से समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, आपकी बार अपना पीसी का जो ट्यूटोरियल है वो भी दिखा देंगे। तो एक तो आपको नए सेशन के अंदर सभी स्टूडेंट को मैनुअली अपडेट करना, ध्यान रखना। अब यहां पे देखिएगा जो बोर्ड कक्षाएं वाले स्टूडेंट हैं उनको आप जैसे अभी अपने 10वीं का रिजल्ट आ चुका है और अपना कक्षा 5वीं 8वीं का रिजल्ट आ गया तो उनके रिजल्ट के आधार पर आप उसे कीजिएगा। अगर कक्षा 10वीं के अंदर किसी बच्चे को सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री कीजिएगा, कोई फेल हो गया तो उस आधार पर करने। बाकी सभी स्टूडेंट को आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐड करने। एक तो ये एक्टिव हुआ। इसके साथ साथ नए सेशन यानी 26-27 के अंदर अब आप नए एडमिशन कर सकते हो सभी कक्षाओं के अंदर। ठीक है, ये भी फैसिलिटी एक्टिव हो गई। और इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा जो अपना एसआर है नए सेशन का 26-27 का नया एसआर है आपको पीएसपी पोर्टल पे डालना है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी अपन पीएसपी पोर्टल पे एडमिशन करते हैं चाहे वो आरटी का हो या नॉन आरटी का हो तो पोर्टल ऑटोमेटिक एसआर लेता है। तो नए सेशन का पहला जो एसआर है वो आपको है पोर्टल के ऊपर अपडेट करना। मैंने पिछले साल भी इस बारे में बताया, पुरानी वीडियो आप एक बार वो देख लीजिएगा। पिछले साल कई गड़बड़ कर दी थी विभाग ने, उसको मैंने यहां पे वो सही भी करवाया था। तो यहां पे ध्यान कर लीजिएगा। देखिए एसआर को लेके काफी सारे साथी हैं, जल्दबाजी भी करते हैं और गलती भी करते हैं। एक तो आपका जो ऑफलाइन एसआर रजिस्टर ना उसमें आप देखिएगा कि लास्ट एसआर कितना था। अब लास्ट एसआर मान लीजिएगा 101 था, तो अब नए सेशन में आपका पहला जो एसआर शुरू होगा वो 102 से शुरू होगा इस साल का। अब नए एसआर से मतलब ये नहीं है कि 1 नंबर से आपको स्टार्ट करना, नहीं, लास्ट सेशन में जितना एसआर था उससे आगे का क्रम क्या चल रहा है वो आपको पोर्टल पे दर्ज करना है। अब वो आप दर्ज कर दोगे ना तो जैसे जैसे आप स्टूडेंट के एडमिशन करते जाओगे वैसे वैसे ऑटोमेटिक है यहां पे है एसआर पोर्टल दे देगा। अन्यथा यहां पे देखिएगा जो आरटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन होगा ऑटोमेटिक पोर्टल पे तो वो एक ऐसे ही जो डिजिट हैं वो दे देगा एसआर पोर्टल अपने हिसाब से मान के, फिर आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। कुछ साथी ऐसे भी सोचते हैं जो नए नए इस लाइन में, यार ठीक है पोर्टल ने दे दिया यही हमें एसआर रखने, नहीं ऐसा नहीं है। अब यहां पे एक चीज ये चेक कर लीजिएगा आप आरटी वाले स्टूडेंट की कि यहां पे उसका जो एसआर है आपके क्रम के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है। उसका एडमिशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा आरटी वाले बच्चे का, आपका जो आया है तो वो फॉर्म भी आपको फिलअप करना है, उसके ऊपर एसआर दर्ज कीजिएगा जो आप पोर्टल पे दे रहे हैं, फिर आपको है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अन्यथा हर बार यहां पे समस्या आती है, स्कूल साथी थोड़े एक्टिव कम रहते हैं इस बारे में। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जिसका लफड़ा चल रहा था इस बार आरटी एडमिशन 2026-27 को, आपको पता है कि प्रथम चरण की सीटें अलॉट हो चुकी और बच्चे प्रवेशित भी हो गए। तो यहां पे अभिभावक या बालक की आईडी पे बच्चे को प्रवेशित भी दिखाया जाने लग गया और आपकी स्कूल की आईडी पे भी प्रवेशित है वो दिखाया जाने लगा। अब यहां पे स्कूल साथियों के सामने एक बड़ी समस्या आ रही थी कि मेरे यहां तो बच्चे ही शो नहीं हो रहे, अगर यहां पे सीट है कम शो हो रही है, 5 हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, उनका एडमिशन आगे का क्या करना है। तो भैया आगे का यही है,
अब आरटी एडमिशन की दूसरे चरण की स्टेप है वो शुरू हो गई है और जिसकी लास्ट डेट है 7 अप्रैल तक, यानी 7 अप्रैल तक दूसरे चरण की सीटें अलॉट आपके पीएसपी पोर्टल पे हो जाएंगी। लेकिन वो तभी अलॉट होंगी जब आप यहां पे नॉन आरटी के स्टूडेंट की डेटा एंट्री करोगे। अब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपको गत सत्र के बच्चों को प्रमोट करना है, तो कुछ बच्चे तो वहां पे आ जाएंगे। P3 के अंदर थोड़ा यहां पे लफड़ा हो सकता है क्योंकि नए एडमिशन आपको करने, ठीक है। अगर नए एडमिशन नहीं आ रहे हैं तो आपको प्रमोट तो जरूर करना, ताकि उस आधार पे इन्हें 3 कक्षाओं के अंदर 4 कक्षाओं के अंदर एडमिशन तो हो जाए। फिर भी यदि कोई नया एडमिशन आ गया आपके स्कूल के अंदर, आप ये सोच रहे कि बाद में मैं डाटा एंट्री कर दूंगा, तो ऐसी गलती कभी नहीं करना। यदि आपको आरटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन लेना, अगर नहीं लेना तो फिर आपकी मर्जी, जब करो। लेकिन इससे यार एक अभिभावक बालक बालिका का तो नुकसान होगा ना। तो आप सबकी डेटा एंट्री कीजिएगा कब? 7 अप्रैल से पहले जब आप कर दोगे तो पोर्टल को ये मालूम हो जाएगा कि भाई इसके अंदर इतनी आरटी की सीटें हैं, इस स्कूल के अंदर, सॉरी नॉन आरटी की सीटें, तो उस आधार पे वो आरटी के अलॉट कर देगा। अब आप पोर्टल को पता नहीं, यहां पे 0-0 दिखा रहा है। जब आप पिछली सेशन में P3, 4, 5 के अंदर डेटा एंट्री नहीं किए तो पोर्टल को पता कैसे चलेगा, वो औसत कैसे निकालेगा? तो यहां पे आपको नई डेटा एंट्री करनी, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो दूसरे चरण की सीटें अलॉट हो जाएंगी। इसके अलावा प्रथम चरण की जिन बच्चों को सीटें अलॉट होगी, एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूं, आपको जानकारी दे रहा हूं, तो उन सभी गार्जियन से आपको संपर्क करना है और दस्तावेज है आपको अपने स्कूल में है वो मंगवा लेना है। वाया कॉल से उनको सूचित कर दीजिएगा कि आपका एडमिशन हो चुका है, दस्तावेज आप जमा वो करवा दीजिएगा। अब जैसे यहां पे देखिएगा दूसरे चरण की ये प्रोसेस शुरू हुई है, फिर यहां पे रिपोर्टिंग वगैरह आपको शो होने लग जाएगी। फिर से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, उनका एडमिशन हो जाए, फिर उनके यहां पे डॉक्यूमेंट मंगवा लेना। फिलहाल आपको डॉक्यूमेंट मंगवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो प्रवेशित हो गए, जिनका एडमिशन फाइनल हो गया है, उनके डॉक्यूमेंट है वो आप मंगवा लीजिएगा। बाय द वे देखिए, पोर्टल पे यदि आपने उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किए हैं, क्योंकि पोर्टल तो यही समझेगा कि भाई डॉक्यूमेंट सारे के सारे यहां पे सही हैं, तो ऐसे में सही मान के उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए। फिर भी अगर पहले कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया गार्जियन ने, भूलवश से, जैसा भी है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो सही दस्तावेज लेके आप उनका एडमिशन है वो कर सकते हो। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। चलिए, एक एक्स्ट्रा अपडेट जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था वो इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए, अभी आपको पता है कि 24 मार्च को कक्षा 5वीं 8वीं का रिजल्ट आया, लेकिन इसके अंदर कई हजारों बच्चों का रिजल्ट है वो रह गया, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, और सिर्फ स्कूल वालों की गलती की वजह से। देखिएगा, इस बार मैंने यहां पे कक्षा 5वीं 8वीं से रिलेटेड बहुत कम वीडियो बनाए हैं, क्योंकि मैं दूसरे कार्यों में ज्यादा ही व्यस्त था और स्कूल वाले थोड़े एक्टिव भी ज्यादा हो गए थे, और 1-2 स्कूल वालों ने छेड़ भी दिया था। तो मैं कहा देखते हैं भी कितना काम करते हैं, अभी स्कूल वालों की मर्जी, देख लो तो भैया ये काम करते हैं अपने स्कूल साथी, है ना। अरे जब मैं उनको जगाता रहता हूं, पोस्ट वायरल करता रहता हूं, वीडियो बनाता रहता हूं, तब उनको पता लगता है कि ये काम हमें यहां पे करना है। अरे सेशनल मार्क नहीं चढ़ाए उन्होंने पोर्टल पे, कुछ सब्जेक्ट के चढ़ा दिए और कुछ के भूल गए। उनको ये नहीं पता कौन कौन सब्जेक्ट के यहाँ पे सेशनल या सत्रांक हमें ऑनलाइन चढ़ाने हैं, भूल गए भैया। और भूले नहीं भूले, जानबूझ के क्या, मुझे इस बारे में नहीं पता है, लेकिन गलती तो हो गई। उन बच्चों का भविष्य तो खराब होने की कगार पे आ गया ना, हालांकि भविष्य तो खराब नहीं होगा, रोक लिया उनका रिजल्ट। तो ऐसे में यहां पे देखिएगा, यदि भूलवश आपसे भी कोई गलती हो गई है और पोर्टल पे आपने सेशनल मार्क नहीं चढ़ाए हैं, तो एक बार भैया सेशनल मार्क है वो चढ़ा दिए हैं, वो चढ़ा दो। पोर्टल अनलॉक कर दिया गया है, 1 अप्रैल तक है, ठीक है ना। 25 अप्रैल से ये प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई थी, और मैंने इस बारे में हमारा जो अपना ये जो, अरे नाम भूल जाता हूँ, व्हाट्सएप जो चैनल है ना, अरे बहुत सारे सोशल मीडिया यार, किस किस को याद रखें, व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिया मैंने, फेसबुक पेज पे वो डाल दिया है, मैंने इसकी सूचना दे दी थी। वीडियो तो मैं नहीं बना पाया था, घर के कार्य में ज्यादा ही व्यस्त हो गया था। तो ऐसे में अगर अपने आसपास के देख लीजिएगा, कोई स्कूल साथी कोई इस बात की जानकारी नहीं है, तो उन तक ये जानकारी पहुंचाएगा कि भैया सेशनल मार्क नहीं चढ़ाए हैं तो चढ़ा दो, आपकी स्कूल की आईडी से चढ़ रहे हैं, अन्यथा बाद में परेशानी आएगी, आपको है इधर उधर भागना पड़ेगा, बहुत परेशानी आएगी। तो ऐसे मत किया करो यार, ये इतनी स्कूल वाले हो कि इतनी बड़ी आप गलती करते हो यार, सोचने की बात है। अगर जो साथी मेरे साथ जुड़ा हुआ है और वो ये गलती करता है, तो यार मेरी मेहनत तो पानी फिर गया, मेरी मेहनत, मेरा वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। अरे मैं चिल्ला चिल्ला के मर जाता हूं आपके लिए, लड़ाई लड़ लेता हूं आपके लिए, और आप बात मानते नहीं हो। खैर कोई बात नहीं, ये 4-5 अपडेट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। बाकी इन अपडेट को लेके आपकी कोई क्वेरी है, आप चाहते हो कि ट्यूटोरियल में देखना चाहता हूं, तो अभी तो देखिए यार पोर्टल नहीं चल रहा है, मैं फिर भी एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं अपने पीसी को यहाँ पे, और देखिए ये अभी भी नहीं चल रहा है। मैं 7:30 से ऊपर हो गया है समय शाम का, है ना, PM हो गए, 7 PM 35 PM हो गए यहाँ पे।
तो ये नहीं चल रहा भैया। तो फिर भी अगर आपको समस्या आ रही है तो आप मुझे बताइएगा क्या क्या आपको समस्या आ रही है और आपका समाधान कर देंगे। और हमारे सभी सोशल मीडिया के साथ आप जुड़ो ना यार। अभी तो हमारे फेसबुक पे प्रोफाइल पे अभी आज ही एक वीडियो में अपलोड करूंगा, इसके बाद है वो अपने टूल दे दी, वो फेसबुक वालों ने मेरे को है ना, कंटेंट मोनेटाइजेशन के है ना, वो दे दी, वो वीडियो आने वाला अपनी प्रोफाइल के ऊपर, देखना आप उसको, ठीक है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी साथियों में वो शेयर कर दीजिएगा। फिर भी आपको लगता है कि ये बात राजगुरु जी को बतानी चाहिए और मैं नहीं बता पाया, कमेंट करके मुझे जरूर याद दिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।